बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे मर्दाना बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी के मतलब। मर्दाना बांझपन एक बहुत बड़ा मसला है। पूरी दुनिया में अब तक इसका 100% इलाज मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि मर्दाना बांझपन की बहुत सी वजूहात हैं और इनका इलाज भी अलग अलग अद्वियात से ही मुमकिन हो सकता है। इस वीडियो में कुछ ऐसी वजूहात आपको बताएंगे जो मर्दाना बांझपन की वजह बनती हैं। इसमें सबसे पहले सिगरेट का कसरत से इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, अंडर गारमेंट्स का ज़्यादा टाइट होना, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना। पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा फसलों में इस्तेमाल किया जाता है और कीड़े मकोड़े मारने के लिए घरों में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। इसके अलावा लेड पेंट का इस्तेमाल घरों में करना, और इसके अलावा ख़तरनाक शुओं के दरमियान में ज़्यादा वक्त रहना, जैसे रेडियो एक्टिव रेज़ या एक्स रेज़ वगैरह। मोबाइल फ़ोन और से निकलने वाली शुआएँ और वाईफाई से निकलने वाली शुआएँ भी बहुत ज़्यादा असरानंदाज़ होती हैं मेल स्पर्म पर। और आजकल सबसे ज़्यादा वजह यही बन रही है कि जो मोबाइल फ़ोन से शुआएँ निकलती हैं, इसके मुसलसल इस्तेमाल से ये आपके डीएनए को डैमेज करता रहता है, जिससे मर्दों में मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन की शरह ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा कुछ और वजूहात, जैसे टेस्टिस के इर्द गिर्द की जो वेन्स हैं वो किसी भी वजह से उसमें सोजिश की वजह से वो फूल जाती हैं, जैसे जिसको वेरिकोसील भी कहते हैं। बाज़ औक़ात टेस्टिस नीचे टेस्टिस की थैली में नहीं आ पाते, वो जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा बहुत तेज़ अद्वियात यानी एंटीबायोटिक्स का ख़ुद से इस्तेमाल करना। इसके अलावा मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का कम पैदा होना, और इसके अलावा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली शुआएँ जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना या उसके इर्द गिर्द रहना भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा गठिया और जोड़ों की दर्दों में इस्तेमाल होने वाली तेज़ पेन किलर इस्तेमाल करना। इसके अलावा खिलाड़ी हज़रात अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए भी कुछ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो स्पर्म पर असरानंदाज होती हैं। इसके अलावा नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करना, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली कुछ अद्वियात जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करना, ये भी स्पर्म पर असरअंदाज होती हैं। टाइफाइड का बुखार का बिगड़ जाना, इसके अलावा बचपन में कान पेड़ की बीमारी का होना भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लिहाजा इलाज करवाने से पहले अपनी मुकम्मल हिस्ट्री अपने मुआलिज को दें, ताकि आपके इलाज के लिए जो बेहतर पेशरफ्त हो सके। इनमें से कोई भी वजह हो सकती है जिससे आपका स्पर्म कमज़ोर हो सकता है और आप औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते, यानी आप मर्दाना बांझपन का शिकार हो जाते हैं। ये थी जी इन्फॉर्मेशन मर्दाना बांझपन की वजूहात के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।